हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है थर्ड चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शंस। तो ये फोर्थ क्लास का टॉपिक है जो कि ओलंपियाड में भी पूछा जाएगा, बट डिफरेंट तरीके से। जो आप स्कूल में पढ़ते हो और जो ओलंपियाड है बहुत ही डिफरेंट है। सो आपको मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें मैं अलग अलग तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन होता है कोई भी पार्ट, होल का कोई भी पार्ट। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है पिज्जा। ऐसे पिज्जा होता है, उसके पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या था? वन था। टोटली कितना था? वन। और इसके पार्ट्स कितने हैं? फोर हो गए। तो ये होल कितने से बना है? फोर पार्ट से। तो वो लिखते हैं नीचे, जो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। और अगर मैंने बोला कि रिया ने इसका ये जो शेडेड पार्ट है ये उसने खा लिया, तीन बच गए, तो कितना पार्ट उसने खा लिया? 1/4 का। उसने जो पार्ट है पिज्जा का वो खा लिया। ये फ्रैक्शन हो गया। ये जो पार्ट है ये हो गया 1/4। और बचा कितना? फोर में से थ्री पार्ट बच गया। ये जो हो गया ये लेफ्ट हो गया। कितना पार्ट पिज्जा का लेफ्ट हो गया? ठीक है। और नीचे जो नंबर लिखते हैं दैट इज डिनोमिनेटर, और ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है न्यूमरेटर। ऑलराइट। दिस इज अ फ्रैक्शन कि वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या शेडेड पार्ट है, क्या अनशेडेड पार्ट है, या फिर इतना था उसमें से कुछ पार्ट वो ले गए तो कितना बचा। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग फर्स्ट पार्ट है, which of the following figures show the same shaded fraction as the fraction of vowel in the letters of the गिवन वर्ड? ये एक वर्ड गिवन है इंटेलिजेंस। इसमें क्या बोला है कि इस जो जितने अल्फाबेट से मिलके ये वर्ड बना है इंटेलिजेंस, उसमें जितने वोवल्स है ना, उसका कितना फ्रैक्शन है। तो पहले टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे की तरफ लिखते हैं। अब इसमें से हमने क्या बताना है कि इसमें वोवल कितने हैं। तो आई 1 2 3 4 5। तो 5 वोवल है, तो 5/12 जो है वो फ्रैक्शन है वोवल्स का। होपफुली आपको वोवल्स पता होंगे। ए, ई, आई, ओ, यू जो होते हैं वो 5 वोवल्स होते हैं। तो इस इंटेलिजेंट वर्ड्स में वोवल्स है टोटल, जो इसमें अल्फाबेट से वो 12 है। तो सेम 5/12 जो है वो कौन शो कर रहा है, ठीक है, ये बताना है। अब आप इस एक ऑप्शन को देखो, तो इसमें आप देखोगे बॉक्सेस बने हुए हैं स्क्वायर, लेकिन बीच में इसको हाफ भी किया हुआ है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फुल को भी हाफ करना पड़ेगा। देन हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो पहले टोटल बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 का डबल कर देते हैं, तो 12 2 ज़ा 24। ये तो टोटल हो गया जो नीचे आ गया। अब शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पार्ट्स है शेडेड। ये क्या हो गया? 9/24। लेकिन हमें किसके इक्वल चाहिए? 5/12 के। तो ये तो हो नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? हाफ किया हुआ है, तो इसको भी हाफ करते हैं, इसको भी एंड इसको भी। पहले टोटल करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन 12 का डबल क्या होता है? 24। और इसमें शेडेड पार्ट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अब ये आया 10/24। इसको हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं सेम नंबर 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देती हूँ, सेम नंबर 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देती हूँ, तो क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10 होता है, एंड 2 12 ज़ा 24। तो आ गया 5/12। ये हमें फ्रैक्शन ये चाहिए था। आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है। सी भी बता देते हैं। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड शेडेड पार्ट है 1 2 ओनली 3। 5/12 के तो इक्वल नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकेंड इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30/16 इज 15/8। तो ये कैसे किया है? ये है 60 30/16। अब ऐसा कोई नंबर है जिस
को हम ऊपर न्यूमरेटर से डिवाइड कर दें और सेम नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाए 15/8। तो वो नंबर है 2। जब 2 से डिवाइड करते हैं 16 को तो 8 आता है, और 2 को 30 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। सो हो गया ना सिंपलर फॉर्म ऑफ 30/16 का 15/8। सो ये दिस इज करेक्ट। B is to subtract unlike fraction, just subtract the numerator। देखो unlike fractions क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जैसे 2/9 और 1/8। तो क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जस्ट न्यूमरेटर को माइनस करना पड़ेगा? दिस इज रॉन्ग। जस्ट न्यूमरेटर को माइनस करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं दे शुड बी सेम। सो दिस इज रॉन्ग। C is 4/15 is greater than 13/15। नो, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ही ग्रेटर होता है। तो 4/15 जो है वो लेस देन 13/15 है। एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट बताना है तो वो हमारा ऑप्शन हुआ 2 इज करेक्ट। Okay. Now third is, which of the following shows the correct descending order of the shaded fraction of the given figure? Descending मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो वही हमें बताना है। तो अब हम इसका टोटल करते हैं, कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इज 8। और इसमें शेडेड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4/8 है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड है 3। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड है 5। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड है 2। तो देखो इन सबके डिनोमिनेटर जो 8 है वो इक्वल है। तो हम न्यूमरेटर देखेंगे, जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो देखो सबसे बड़ा क्या है, 5/8। सो दिस इज आर। तो डिसेंडिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, आर से। आर आर। फिर 5 के बाद आएगा 4, दैट इज पी। यहाँ पे Q आ गया तो यहाँ पे P आएगा। 4 के बाद 3, दैट इज Q। देन 2, दैट इज S। तो हमारा डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 40। ऐसा कौन सा फ्रैक्शंस को सॉल्व करके आपका आंसर जो है वो 40 आता है। तो देखो 5/9 ऑफ 45, इसका मतलब क्या है कि आपको 5/9 बताना है, ऑफ की जगह आप लगा दो मल्टीप्लाई 45, मतलब आपको 45 का 5/9 पार्ट कितना होता है ये बताना है। तो क्या होता है, देखो 45 भी न्यूमरेटर में है, 5 भी न्यूमरेटर में है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब ये जो न्यूमरेटर है ये डिवाइड हो सकते हैं आपस में, तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 9 1 9, 9 5 45। अब ये नीचे तो 1 बचा, तो 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 5 25। इसका आंसर आया 25। सो दिस इज रॉन्ग। हमें 40 चाहिए। 3/8 ऑफ 72, यहाँ पे करती हूँ मैं, यहाँ पे 3/8 इंटू 72, 1 लगा देती हूँ। 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 9 3 ज़ा 27। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 5/8 ऑफ 64, 5/8 ऑफ 64। अब डिवाइड करें, 8 1 ज़ा 8, 8 से डिवाइड कर रही हूँ दोनों को। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आ गया हमारा आंसर 40। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मैं इसको भी सॉल्व करती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के, सो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 आता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। Fifth is, which of the following options represent the shaded part of the given figure? इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन तीनों को सम करके बताना है। देखो इनमें टोटल है 4 और शेडेड है 2। टोटल 4, शेडेड इज 2। टोटल 4, शेडेड पार्ट इज 1। सो 2/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। सो ये आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन। Now come to the sixth question. If P minus 12/44 is equal to 4/11, then the value of P is dash। तो ऐसे देख के तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, अगर ये होता 8 माइनस, या इसको ऐसे कर लो कि P में से अगर मैं 4 माइनस करती हूँ तो उसका आंसर 3 आता है। तो P कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके बता दोगे। 4 + 3 कितना हो गया, 7। कि 7 में से
जब हम 4 माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। सिमिलरली आपको ये करना है। यहाँ पे क्या गिवन है, p माइनस 12/44 इज इक्वल टू 4/11। आप p की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, 4/11 प्लस 12/44। अब इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों के सेम करने पड़ेंगे। तो 12/44 को मैं 11 कैसे कर सकती हूँ डिनोमिनेटर, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं इसको भी और इसको भी, तो क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 12 3, 4 3 जा 12 एंड 4 11 जा 44। तो मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख दूंगी, 3/11। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 11 आ गया, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। तो 7/11 इज आवर आंसर। सो ए है 2/11, बी इज 5/11, सी इज 6/11 एंड डी इज 7/11। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेवंथ इज फाइंड द सम ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। आपको शेडेड फ्रैक्शन का सम करके बताना है। तो पहले हम टोटल फाइंड करते हैं पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ट्वाइस करना पड़ेगा 16, है ना। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हाफ पार्ट भी है, तो हमको सबका हाफ हाफ करना पड़ेगा। तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब इसमें से करते हैं हम। इसमें भी देखो हाफ हाफ आ गया, तो हमें इसका भी हाफ कर देते हैं। पहले पूरा काउंट करते हैं, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल इज 5, 5 2 जा 10। शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 आर शेडेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो पहले क्यों ना मैं इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। अगर मैं ऊपर भी 8 से डिवाइड कर दूं, नीचे भी 8 से डिवाइड कर दूं, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 आ गया। इसमें मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं, जस्ट फॉर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे क्या आया, 1/2, 1/2। दोनों का सम क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही आ जाएगा 2, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 आ गया। 1 प्लस 1 2 होते हैं। अब ये अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1/1 तो 1 ही होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। Now, eighth question is, what fraction of the letters of the given word are consonants? Consonants क्या होते हैं, जो vowels के अलावा होते हैं वो सारे consonants होते हैं। So total इसमें जो letters है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल 14 जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और इसमें कॉन्सोनेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 9/14 are answers. So correct option is D. तो हमने 8th क्वेश्चन यहाँ तक कर ली है। In the next video, I will post from 9th question. Till then, take care, study hard, and like, share, and subscribe. Thank you.